एक समय की बात है। एक गांव में एक युवा महिला नाम किसा गौतमी रहती थी। उसके पास एक ही बेटा था और वह उसके जीवन की रोशनी था। एक दिन दुखद समय आ गया और उसके बेटे की गंभीर बीमारी हो गई और उसका निधन हो गया। किसा गौतमी गहरे दुख में डूब गई और उसके नुकसान की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। उसका दिल टूट गया और वह अस्वीकृति का सामना नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपने बेटे की लाश को घर से घर तक लेकर चलने लगी और हर जगह लोगों से पूछ रही थी कि क्या कोई उसके बेटे को जीवन में वापस ला सकता है। लोग उस पर दया करते थे लेकिन मदद नहीं कर सकते थे। गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी परिस्थिति की सुनी और उसे भगवान बुद्ध के पास दिशा प्रदर्शन किया। किसा गौतमी भगवान बुद्ध के पास गई और विनती की, कृपया मेरे बेटे को जीवन में वापस लाइए। बुद्ध ने उसके दुख को समझा और उसकी सहायता करने के लिए उससे कुछ मांगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन में वापस ला सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले एक चुटकुले के बीज चाहिए जो उस घर से आए हो जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। आशा से भरपूर किसा गौतमी चरण चरण से दरवाजा खटखटाने लगी, चुटकुले के बीज मांगते हुए। हालांकि हर घर में उसने एक ही सच्चाई का सामना किया। प्रत्येक परिवार ने किसी प्रियजन की हानि का सामना किया था। जब उसने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और वह जरीब के बीज की आवश्यकता नहीं मिल सकी, तो उसने भगवान बुद्ध की ओर रुख किया। वह थक गई थी, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने के लिए खुलने लगा। बुद्ध ने उसे धीरे से कहा, मेरी प्रिय, जिस प्रकार हर परिवार ने हानि का अनुभव किया है, उसी प्रकार जीवन की प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है। किसा गौतमी ने आखिरकार इस गहरे सिक को समझ लिया। उसने अपने बेटे की लाश दफन कर दी और बुद्ध की संघ में शामिल हो गई, शोक और ज्ञान की खोज में। ध्यान और अशाश्वतता की शिक्षाओं के माध्यम से उसने अपने आसक्ति को मुक्त करने का तरीका खोज निकाला और अपने दुख से पार पाया। किसा गौतमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चीजों की अशाश्वतता को स्वीकार करके हम आसक्ति और दुख की भार से मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल किसा गौतमी की तरह हम सीख सकते हैं कि छोड़ने और वर्तमान की ओर बढ़ने का तरीका कैसे ढूंढ सकते हैं, अस्तित्व की प्रकृति की एक गहरी समझ प्राप्त करके।